आज एपिसोड 6 और बेसिक लाइफ मोटिवेशन सीरीज में हम मोटिवेशन को ही टारगेट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। क्या आपको पता है गैलप की एक स्टडी कहती है कि दुनिया भर के लगभग 85% लोग अपनी जॉब में मोटिवेटेड या एंगेज्ड फील ही नहीं करते। मतलब 7 में से सिर्फ एक इंसान ही अपने काम में सच में इंस्पायर्ड होता है। ये स्टैटिस्टिक्स पावरफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि असली मोटिवेशन कितनी रेयर चीज है और ये हमें अपनी लाइफ और अपने पर्पस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए भी कहता है। आज मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग कहानी शेयर कर रही हूँ, हार्वर्ड स्कल्स की कहानी। हार्वर्ड एक पुअर फैमिली में ब्रुकलिन में पैदा हुए थे। वो गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते थे और उनके पिता ऑड जॉब्स करते थे जिसमें हमेशा स्ट्रगल होती थी। इस वजह से हार्वर्ड को भी फ्यूचर होपलेस लगता था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सिएटल में एक छोटी सी कॉफी शॉप देखी जिसका नाम था स्टारबक्स। उस टाइम स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स और इक्विपमेंट्स बेचते थे, ब्रूड कॉफी नहीं। हार्वर्ड का एक बाय था। जो वो ट्रिप में इटली गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों को कनेक्ट करने का एक कल्चर है। वो कल्चर वो अमेरिका में लाना चाहते थे, लेकिन शुरुआत इजी नहीं थी। ओनर्स ने उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया, बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया और कई बार उनको बर्नआउट और फेलियर्स फेस करने पड़े। फिर भी उन्होंने अपने बड़े बड़े विजन को छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा फंड रेज किया, एक कैफे स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एक्सपांड किया। आज स्टारबक्स के 35,000 से ज्यादा स्टोर्स है वर्ल्ड में और हार्वर्ड चर्च काफी हम्बल बिगनिंग से दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन गए। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है, मोटिवेशन अक्सर एक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तभी असली मोटिवेशन ग्रो करती है। तो बस स्टार्ट स्मॉल, कीप गोइंग। इस वीडियो में हम ये इन्फोर्स करेंगे कि मोटिवेशन अक्सर एक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है, उल्टा नहीं। मतलब जब हम छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं तभी असली मोटिवेशन आता है। यही है परफेक्ट रिमाइंडर कि हमें बस स्मॉल स्टार्ट करना है और चलते रहना है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। यहाँ आपको मिलेगा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। कभी ऐसा फील होता है कि आप एक रंट में फंसे हुए हो और चाहे कितनी भी कोशिश करो मोटिवेशन ही नहीं मिलती। आप अकेले नहीं हो। मोटिवेशन हमारे डेली एक्शंस को ड्राइव करता है और बिना मोटिवेशन के छोटी छोटी चीजें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। यही हमें सुबह उठाता है, चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली हमारी लाइफ को प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग बनाता है। तो फिर कभी कभी हम मोटिवेटेड क्यों फील नहीं करते? इसका एक बड़ा कारण है बर्नआउट। जब हम खुद को ज्यादा पुश करते हैं रेस्ट और रिचार्ज के बिना तो हम इजीली ड्रेन्ड और डिमोटिवेटेड फील करते हैं। दूसरा, ओवरवेलम फील करना। जब प्लेट फुल हो या हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें, तो पैरालिसिस जैसा फील होता है। तीसरा, अनक्लियर गोल्स। अगर हमें पता ही नहीं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं तो एक्शन लेने की एनर्जी ही नहीं आती। फिर आता है फियर एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी हम खुद के हाई एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में आके डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और ये सिर्फ लेजी होना या डिसिप्लिन की कमी होने का इश्यू नहीं है, कभी कभी डीपर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिर एक फियर ऑफ फेलियर भी है। अगर फेलियर का डर हो तो हम एक्शन भी अवॉइड करते हैं डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए। परफेक्शनिज्म एक और कारण है। जब लगता है कि कुछ परफेक्टली करना है तो हम डिले करते रहते हैं क्योंकि अपने हाई स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते। कंपैरिजन ट्रैप भी है। दूसरों से कंपेयर करना भी डीमोटिवेटिंग है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कभी फील होता है कि सब बेटर कर रहे हैं और हम उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? एक की इंसाइट जो मुझे हेल्प करता है वो है अपना वाई ढूंढना। जब हम अपने गोल्स के पीछे का रीजन समझते हैं हम नेचुरली मोटिवेटेड फील करते हैं। ये सिर्फ बड़े गोल सेट करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि हमें क्या ड्राइव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे न्यू एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करना है तो मेरा वाई हो सकता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जाइज फील करना। जब मैं इस पे फोकस करती हूँ, ना कि बस जिम फोर्सफुली जाने के,
तो मैं उस रूटीन के साथ स्टिक करती हूँ। एक और टेक्निक है बड़े गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करना। इससे हम प्रोग्रेस पे फोकस कर सकते हैं और एंड गोल के प्रेशर में ओवरवेल्म नहीं फील करते। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, हाउ डू वी गेट मोटिवेशन। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1. स्टार्ट स्मॉल बिकॉज एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि मोटिवेशन पहले आता है, जबकि सच्चाई ये है कि एक्शंस पहले आते हैं, मोटिवेशन बाद में आता है। ज्यादा लोग परफेक्ट मूड या एनर्जी का वेट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट काम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ एक छोटा स्टेप लेना, इवन अगर वो छोटा ही क्यों ना हो, मोमेंटम क्रिएट करता है। सोचो, एक बहुत भारी कार्ट को आपको पुश करना है। पहला पुश सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे कार्ट मूव होता है आसान लगने लगता है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो बस वर्कआउट के क्लोथ्स पहन लो। बुक लिखनी है, बस ब्लैंक पेज खोलो और कुछ वर्ड्स टाइप करो। छोटे स्टेप्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और एक रिदम क्रिएट करते हैं जो अगला स्टेप को इजी कर देता है। इसी तरह मोटिवेशन बिल्ड होती है। 2. नो योर व्हाई, पर्पस फ्यूल्स पैशन। मोटिवेशन सिर्फ विल पावर पर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसके लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है आपका पर्पस। जब आप अपने गोल को किसी मीनिंगफुल चीज से डीपली कनेक्ट करते हो, तो आप उससे ज्यादा स्टिक करते हो। तो अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ? शायद अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो ताकि अपने बच्चों के साथ खेल सको। शायद आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो ताकि अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सको। ये इमोशनल रीजंस आपके अंदर की आग है। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, एक्सक्यूजेस वीक हो जाते हैं। 3. विजुअलाइज द आउटकम, मेक इट रियल इन योर माइंड। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आंखें बंद करो और अपने आप को गोल्स अचीव करते हुए इमेजिन करो। फील करो प्राइड, जॉय, सेटिस्फैक्शन। सोचो कि आप फिट हो, सक्सेसफुल हो, या फाइनली किसी बर्डन से आजाद हो। जब आप एंड रिजल्ट को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करते हो तो वो ज्यादा रियल लगता है और आपका ब्रेन बिलीव करना स्टार्ट कर देता है कि ये पॉसिबल है। ये बिलीफ आपको मोटिवेटेड रखता है अपने गोल्स चेज करने के लिए। 4. चेंज योर एनवायरनमेंट, सेट योरसेल्फ अप टू विन। आपकी सराउंडिंग्स आपकी मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा। क्लटर्ड डेस्क से क्लटर्ड माइंड फील होता है, अनइंस्पायरिंग जगह से लेजीनेस फील होती है। तो ट्राई करो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो एक्शंस पे इंस्पायर करे। तो मोटिवेशनल कोट्स वॉल पे लगा सकते हो। अपने टूल्स अपने आसपास रखो। डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या टीवी को दूर रखो। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो आपके गोल को सपोर्ट करे। 5. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। अगर आप लेजी, नेगेटिव या डिमोटिवेटेड लोगों के साथ हो तो उनकी एनर्जी आप पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको इंस्पायर करें, पुश करें और एक्टिवली अपने गोल्स पर काम कर रहे हो। मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हो, उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हो जो ऑड्स के बावजूद सक्सेसफुल हुए। पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। उनका बिलीफ इन प्रोग्रेस आपकी मोटिवेशन को फीड करेगा। 6. ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। सिर्फ तब सेलिब्रेट मत करो जब आप कोई बड़ा गोल अचीव कर चुके हो। हर छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करो। प्रोग्रेस खुद में मोटिवेटिंग होता है। जिससे कोई भी टास्क कंप्लीट कर लिया हो, या कोई छोटा टास्क फिनिश कर लिया हो, या 3 दिन कंटिन्यूसली काम कर लिया हो, ये सब सक्सेस के रीजन हैं। ये सब सेल्फ बिलीफ बिल्ड करते हैं। अपने आप को रिवॉर्ड दो, छोटा ब्रेक, ट्रीट, ये काइंड वर्ड, और स्टेइंग कंसिस्टेंट। ये मिनी सेलिब्रेशंस आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एफर्ट रिवॉर्डिंग है, और ये आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए भी पुश करते हैं। मोटिवेशन आ जाती है। 7. क्रिएट अ रूटीन, डिसिप्लिन बिल्ड्स मोटिवेशन। मोटिवेशन हमेशा लाउड या एक्साइटिंग नहीं होता। कभी कभी ये शांत और स्टेडी भी होता है, जैसे आदतें। जब आप अपने गोल्स को रूटीन बना देते हो तो फील लाइक इट नहीं होता। उसकी वेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस करते हो। हर दिन फिक्स टाइम सेट करो अपने गोल्स पे काम करने के लिए। टाइम के साथ आपकी माइंड और बॉडी अडेप्ट हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रूटीन से मोटिवेशन सस्टेनेबल होती है। 8.
ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। बड़े गोल्स को देखना ओवरवेलमिंग लग सकता है और ये मोटिवेशन को भी खत्म कर सकता है। तो अपने गोल्स को छोटे बाइट साइज टास्क में तोड़ दो। 10 किलो कम करना है, आज 20 मिनट्स वॉक करो। बिजनेस बिल्ड करना है, आज एक चीज पर रिसर्च करो। छोटे टास्क डुएबल लगते हैं और कंप्लीट करने से मोटिवेशन जिंदा रहती है। 9. यूज एफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप खुद से कैसे बात करते हो वो आपका माइंडसेट शेप करता है। आई कांट डू दिस की बजाय बोलो आई एम लर्निंग एवरी डे। एफर्मेशंस यूज करो, जिससे आई एम कैपेबल, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई चूज टू कीप गोइंग। ये वर्ड्स आपके ब्रेन को रिवायर करते हैं स्ट्रगल की जगह स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए। तो टाइम के साथ आपका माइंड आपकी एबिलिटी पे बिलीव करना शुरू कर देता है और ये बिलीफ मोटिवेशन को ड्राइव करता है। 10. अलाउ योरसेल्फ रेस्ट, रिचार्ज योर माइंड एंड बॉडी। मोटिवेशन के लिए रेस्ट भी जरूरी है, खाली कप से कुछ नहीं मिलता। बर्नआउट मोटिवेशन का सबसे बड़ा किलर है। ब्रेक्स लेने में गिल्टी फील मत करो। रेस्ट लेना लेजीनेस नहीं है, ये रिकवरी है। तो अच्छी नींद लो, हॉबीज के लिए टाइम निकालो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ये बस शांत बैठ जाओ। एक रिफ्रेश माइंड सबसे ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड होता है। 11. फॉरगिव योरसेल्फ एंड कीप मूविंग। कभी कभी आप ह्यूमन हो, आप स्लिप करोगे, कुछ करने का मन ही नहीं होगा, तो इट्स ओके। ये है आप अपने आप को क्विकली फॉरगिव कर दो और कंटिन्यू करो। मोटिवेशन के लिए परफेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ परसिस्टेंस चाहिए। एक बुरे दिन का मतलब फेलियर नहीं होता। जो मैटर करता है वो है कि आप हर बार गिरने के बाद खड़े हो जाओ। ये रिसिलियंस बिल्ड करता है और ये अल्टीमेट मोटिवेटर है। तो हम एक फाइनल थॉट शेयर करते हैं पूरे वीडियो की। मोटिवेशन की वेट नहीं करनी है, हमें एफर्ट करते रहना है, एक्शंस लेते रहना है, खुद क्रिएट करना है मोटिवेशन। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस, एक मीनिंगफुल बाय और सही एनवायरनमेंट के थ्रू हम मोटिवेशन को एक मसल की तरह बिल्ड कर सकते हैं। जहाँ है वहीं से स्टार्ट करो, जो है उसका यूज करो और जो कर सकते हो वो करके अपना स्पार्क बढ़ाओ। और जब वो इग्नाइट हो जाएगा तो कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। इन स्ट्रैटेजीज पे फोकस करके हम अपनी मोटिवेशन को रीबिल्ड कर सकते हैं और ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। ये हमेशा इजी तो नहीं होता, लेकिन वर्थ इट जरूर है। जब आप मोटिवेटेड होते हो आप ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और फुलफिल फील करते हो। तो एक गहरी सांस लो, छोटे छोटे गोल सेट करो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो। यकीन मानो आप कर सकते हो। अगर आप मोटिवेशन की स्ट्रगल से गुजरे हो तो याद रखो आप अकेले नहीं हो। ये कॉमन इश्यू है जो सब कभी ना कभी फेस करते ही हैं। गुड न्यूज ये है कि इसे ओवरकम करने के तरीके हैं और हम अपनी मोटिवेशन स्ट्रगल्स के रीजंस समझकर खुद पॉजिटिव चेंजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करना। और अगर आप और टिप्स चाहते हो इंस्टेंट मोटिवेशन के लिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जहां मैं और भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन प्रेस कर दो और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।